यह वीडियो 6.2 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 1 से लेकर 6 तक हमने कवर कर लिया था। इसमें हम 4 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 7, 8, 9 और 10 होगा। जिस प्रकार हमने 6.2 के 1 से लेकर के 6 प्रश्न को पार्ट 1 में अच्छे से समझा है, सेम वही प्रकार से हम 7 से लेकर के 10 तक देखेंगे। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको पार्ट 1 देखने को मिल सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं और इजी वे में एकदम बना के निकलेंगे और कुछ नहीं है, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन 7, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। देखिए भाई, ये जो लाइन है ना, ये लाइन को आप हटा ही दो, क्योंकि कक्षा 9 में आप क्या पढ़े नहीं पढ़े हैं ये हमें कुछ नहीं मालूम है ना। कल जो पढ़े हैं वो याद नहीं है हमें, तो कक्षा 9 का कहाँ से याद रहेगा। इसको अगर आप हटा भी देते हैं, आपको इग्नोर भी कर देते हैं, फिर भी ये 2 लाइन ही पढ़ के आप आंसर दे सकते हो। कैसे? आइए मेरे साथ, जो जो हम करते हैं, जो जो क्वेश्चन बोलता है वो करते जाइए। बस क्वेश्चन जो जो बोलता है वो आप करते जाइए। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है। और प्रमेय 6.1 है क्या भाई? प्रमेय 6.1 के जन्मदाता हैं थेल्स जी, इसे कहा जाता है थेल्स प्रमेय। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक त्रिभुज है और इससे एक समांतर रेखा गुजारते हैं और DE समांतर अगर BC है, तो उससे एक हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं AD/DB और बराबर AE/EC। मतलब AD/DB और AE/EC, ये है इसका फॉर्मूला। ओके, यही है प्रमेय 6.1। इसी का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन नंबर 7 बनाना है। प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य। अब हमें त्रिभुज ही नहीं पता है, तो आइए सबसे पहले हम त्रिभुज यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी फिगर हो आप स्केल से बनाएंगे, एकदम स्केल से। ओके, चाहे आप एग्जाम में बैठे हो या फिर आप घर में नोट्स बना रहे हो। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से त्रिभुज ले लीजिए। हम थोड़ा सा इसको टेढ़ा सा बना लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार से बनाइए, बस त्रिभुज होना चाहिए। ये हमने त्रिभुज बना लिया। ओके, अब इसका एक नाम दे देंगे, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं नाम देने के लिए। ABC। ओके, ये सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखिए कोई एक भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए, चाहे ये और या फिर ये मध्य बिंदु से, तो हम इसी भुजा का मध्य बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए AB का मध्य बिंदु यहाँ पर है। ओके, अब देखिए इसका हम नाम दे देते हैं P। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अब देखिए दूसरी भुजा कौन है? ये वाला, समांतर बोला है ना। आप चाहें तो इधर भी खींच सकते हैं, क्योंकि ये भुजा भी है और ये भुजा भी, दो भुजा है, हम इधर खींचते हैं। तो यहाँ पर दूसरी भुजा के समांतर बोला है। ओके, तो आप इसी के समांतर खींच देंगे। खींच दिया हमने। भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए दूसरी भुजा के समांतर खींच दिए तो ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यही हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर एक बिंदु है तो इसे हम नाम दे देते हैं Q। ओके, चलिए ये हमारा फिगर हो गया है कंप्लीट। अब आप देखिए इस फिगर से ही आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा दिया है। ओके, और क्या दिया है वो आप गैस कीजिए। ये जो P है, ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि AB का ये मध्य बिंदु है, एकदम बीचों बीच वाला। ओके, तो यही चीज को हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे P AB का मध्य बिंदु है। ओके, और अगर ये मध्य बिंदु है मतलब बीचों बीच है, तो क्या होगा? जितना AP होगा उतना PB भी होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए AP बराबर PB। हाँ,
लिख सकते हैं, क्यों नहीं। AP बराबर PB हो गया, क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं कुछ देर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिद्ध क्या कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, लिख दिया। यहाँ पर फिर से पढ़िए, होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है या नहीं। ये जो भाई यहाँ से हम ये तो बीच में है, ये तो बीच में पक्का है, लेकिन जब इस पे हम ये खींच देते हैं समांतर रेखा, तो इस रेखा को ये रेखा समद्विभाजित करती है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम रेखा खींचेंगे तो ये समद्विभाजित होगा, तो जितना AQ होगा उतना QC भी तो होगा। कहने का मतलब ये है कि ये अगर समद्विभाजित है बीचों बीच, तो ये जितना होगा उतना ये भी तो होगा भैया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं AQ बराबर QC। ये हमें प्रूफ करना है, और ये कैसे प्रूफ होगा, बस आपका इतना हो गया ना, आप समझिए कैसे होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि ये जो PQ है ये कैसी है, समांतर है। ये क्वेश्चंस में बोल दिया है, देखिए यहाँ पे कि प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, समांतर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक लाइन, हम यहाँ पे लिखेंगे, और वो क्या होगा, खींची गई PQ रेखा BC के समांतर बताई जा रही है। यहां लिखेंगे चूंकि खींची गई PQ रेखा BC के समांतर बताई जा रही है। इसीलिए अब अगर समांतर है PQ और BC, तो आप इसे लिख सकते हैं PQ समांतर BC। ओके, और प्रमेय 6.1 का प्रयोग करने के लिए बोला है, यही ना। तो प्रमेय 6.1 हमें साफ साफ कहता है कि अगर BC और DE यानी ये और ये समांतर है, तो इससे आप एक फार्मूला लिख सकते हैं, क्या, AD/DB और AE/EC, मतलब इतना बराबर इतना और इतना बाय इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही चीज़ को लिखेंगे, ये PQ और BC समांतर है तो AP/PQ। तो यहाँ लिखेंगे हम इसीलिए AP/PB, सॉरी PB। उसके बाद AQ/QC। ओके, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, या ये हो गया AP का AP। ओके, और यहाँ क्या है PB। यहाँ पर PB के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, AP। देखिए AP बराबर है PB, तो PB बराबर क्या होगा, AP। तो हम यहाँ पर PB ना बिठा करके क्या बिठा देंगे, AP बिठा देंगे, हो गया। उसके बाद लिखेंगे हम AQ/QC। ओके, अब देखिए ये और ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/1 बराबर AQ/QC। ओके, ये QC गुना होगा इससे, तो ये हो जाएगा भाई, अच्छा ये इससे गुना होगा, A को 1 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा AQ/QC। ओके, तो यही तो हमें लाना था। देखिए सिद्ध यही करना है, AQ/QC, जो कि हमारा आ चुका है AQ/QC, और ये हो गया हमारा क्या, प्रूफ। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया इस तरह से कंप्लीट। थोड़ा टाइम लगा आपको समझाने के लिए, वरना ये 3 मिनट का सवाल है, हम 3 मिनट में बना के निकल जाएंगे। आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो सिद्ध करने वाला थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को। इस सवाल को आप 2 से 3 बार करेंगे, बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है चीज़ों को अपने पकड़ में लाने के लिए। आई होप कि आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम चलते हैं 8 नंबर के सवालों पे। उसी के जैसा है लेकिन उसका थोड़ा सा अपोजिट है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा
तीसरी भुजा के समांतर होती है। कक्षा 9 में आप इसे पढ़ चुके हैं, याद होगा, इसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। याद नहीं है और याद रखना भी नहीं है, बस आप 10th क्लास में हो, सीनियर हो, इसको पढ़ करके हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले यहाँ बोला है 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं। अब हमारे पास त्रिभुज ही नहीं है, तो सबसे पहले हम अपने मन से कोई भी एक त्रिभुज खींच लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास त्रिभुज। इसका हम अपने मन से कुछ भी नाम दे देते हैं। तो हमने नाम दिया ए, बी और ये हो गया भैया सी। क्वेश्चन में बोला है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, कोई भी दो भुजा ले लीजिए, तो हम ये वाला ले लेते हैं। और मध्य बिंदु बोला है तो एक बिंदु यहाँ मध्य है और दूसरी यहाँ मध्य है। इन दोनों को मिलाने वाली, मिला दीजिए भैया। आप चाहें तो इतना से इतना ऐसे मिला सकते हैं या इसे आप ऐसे लंबा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे हम एरो डाल देंगे, नाम दे देंगे इसको हम P और इसको नाम दे देंगे Q। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये जो दो भुजा है मध्य बिंदुओं पर खींच दिए और ये तीसरी भुजा के ये समांतर होती है। ओके, यही हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम इसमें कैसे सिद्ध करेंगे और 6.2 का प्रयोग कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप 6.2 को समझ लीजिए। 6.2 क्या है, इसको भी थेल्स जी ने निकाला, थेल्स प्रमेय इसका भी नाम है। प्रमेय 6.2 ये कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है और उस पर समांतर रेखा खींची जाए DE और BC, तो वह चीज़ें ऐसी होती है AD बाई DB बराबर AE बाई EC, AD बाई DB और AE बटा EC। अगर ऐसा हो तो ये और ये समांतर होती है, DE समांतर जैसा यहाँ BC है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, पहले हमें ये दिखाना होगा कि सचमुच AP बटा PB है और AQ बटा QC है, तभी हम बता पाएंगे कि PQ समांतर BC होगा। ये कैसे पॉसिबल होगा, आइए हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चंस में बोला है इस चीज़ को कि ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है ये दोनों भुजाओं के मध्य है। कहाँ पे बोला है, आइए देखते हैं। प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, है ना, मध्य बिंदुओं को। बुक का अब काम नहीं है, बुक को हम साइड करते हैं। अब यहाँ पे जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दिया है। इन सारे सवालों को आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है। यहाँ दिया है क्या, लिखेंगे P कॉमा AB का मध्य बिंदु, ये जो P है AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। हो गया। उसके बाद एवं इसी प्रकार से अगर देखेंगे ये Q, ये AC का मध्य बिंदु है तो यहाँ ऐसे भी लिख लेंगे एवं Q AC का मध्य बिंदु है। हो गया, दो चीजें दी हुई थी हमने लिख लिया। अगर ये मध्य बिंदु है इसका मतलब ये जितना AP होगा उतना PB होगा, जितना AQ होगा उतना QC होगा। हाँ होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए AP बराबर PB एवं AQ बराबर QC। हो गया, दो चीजें हमारे पास आ गई। ओके, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है PQ समांतर BC। तो यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है, लिख देंगे यहाँ पर PQ समांतर BC। ओके, और ये कब पॉसिबल होगा, जब हम ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे वाला ले आएंगे। ओके, यानी कि अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि हम यहाँ क्या करेंगे, मान लीजिए इसे समीकरण 1 और इसे मान लीजिए समीकरण 2। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखिए क्या करेंगे, AP बराबर PB है। ओके, तो यहाँ पर AP जितना है उतना PB है, उसके बाद जितना AQ है उतना QC है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, AP बटा
पीबी, हाँ लिख सकते हैं AP बटा PB बराबर AQ बटा QC, AQ बटा QC। ओके, अब देखिए अगर ये हम लिख सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए PQ समांतर BC, ये हो गया प्रूव्ड। यही कहता है प्रमेय 6.2 कि अगर आप किसी तरह से ये बता दिए तो इतना के बराबर इतना होता है, ये बाय ये, तो हम लिख सकते हैं ये भुजा बराबर समांतर ये भुजा, और यही हमने यहाँ पर किया। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन 8 का प्रूव्ड। चलिए हम मिलते हैं आपसे, मतलब मिलता कहाँ, अभी तुरंत देखेंगे क्वेश्चंस 9 और 10 मोस्ट VVI है, क्योंकि हर बार एग्जाम में इसको देखे जा चुके हैं, मतलब पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको दिमाग में रखना है और ऐसा ना हो कि रट्टा मारना है। आप समझेंगे इस चीज़ को कि कैसे इसे हम प्रूव करेंगे। एकदम इजी है, आइए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। आइए हम पहले एक समलंब बना लेते हैं और AB समांतर DC कर देते हैं। तो यहाँ पर आके हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे, किसका, समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज में जानते हैं दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, आमने सामने की, और दो भुजाएं बराबर होती है, कुछ इस प्रकार से, है ना। इसे आप मिला देंगे और इसे भी मिला देंगे। हो गया, नाम है इसका ABCD, तो यहाँ दे देंगे ABC और ये D। बोला है AB समांतर DC है, हो गया समांतर, सीधी सीधी हमने खींच दिया है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं इसके विकर्ण। तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे, विकर्ण कोना कोनी को मिलाने पर विकर्ण बनता है, हमने बना दिया। ओके, उसके बाद इसको भी मिलाएंगे, क्यों, क्योंकि ये परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं भाई, मिला दिया। O पर प्रतिच्छेद करते हैं इसलिए यहाँ पर नाम दे दिया हमने O। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है प्रतिच्छेद करने के बाद ये वाला है ना, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि AO बट्टा BO, AO बट्टा BO, CO बट्टा DO, CO बट्टा DO हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है, ये हमें प्रूव कर रहा है। आइए सबसे पहले दिया क्या है उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, जो जो क्वेश्चंस में लिखा है बस वही वही लिख देना है। जैसे ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, तो हम यहाँ पे इसे लिख लेंगे, वही लिखा हमने, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। हो गया। इसके बाद बुक में बोला है विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसे भी हमें लिख देना है एवं विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके बाद दिया हुआ है सिद्ध करना है, क्या, AO बाय BO बराबर CO बाय DO, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, AO बाय BO बराबर CO बाय DO, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, चलिए भाई ठीक है। अब देखिए आपको एक बात समझनी होगी कि ये जो AO बाय BO वाला फंडा है ये प्रमेय 6.1 में है, और प्रमेय 6.1 तभी लागू होता है जब एक त्रिभुज में कोई तीसरी भुजा के समांतर कोई एक और रेखा खींची हुई होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे समलंब चतुर्भुज में दो त्रिभुज तो दिखाई दे रहे हैं हमें, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, मतलब बहुत सारे त्रिभुज है, लेकिन इसमें कोई भी एक त्रिभुज में समांतर रेखा नहीं खींची हुई है। इसके लिए हमें अपने मन से एक रेखा इसमें समांतर खींचनी होगी। तो हमें यहाँ क्या करना है, एक रेखा खींच देनी है। जैसे यहाँ से आप कहीं से भी खींच सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सुविधा समझता हूँ खींचना। आप चाहें तो इधर से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि एक ये त्रिभुज पे ना एक समांतर रेखा हो जाए। जैसे हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, देखिए इस वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम फिर से रेड पेन से घेरा लगा रहे हैं। जिस पे आप घेरा लगा रहे हैं बस उसी त्रिभुज को आप देखिएगा तीसरी आंखों से। देखिए
ये त्रिभुज है। अब इसके समांतर ये वाला एक रेखा खींच दिया इस भुजा के समांतर। अब हम यहाँ आराम से फॉर्मूला बना सकते हैं, यहाँ कुछ नाम रहेगा, हम यहाँ नाम दे देते हैं अपने मन से ई नाम दे देते हैं। अब आप फॉर्मूला बना सकते हैं DE/EA और DO/OB। ओके, और फिर जब हम इस वाले त्रिभुज में आएंगे, इसमें इसको भी एक बार घेरा लगा देते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ वाला, तो देखेंगे ये एक तो त्रिभुज है ही, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये एक हमारा समांतर रेखा है, मतलब DC के समांतर EO हो जाएगा। 2 बार हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे और दोनों बार में हमारा आंसर इसी में देखने को मिलेगा। तो आइए, हमने यहाँ अपने मन से जो एक लाइन खींची है E से O तक, इसको हम कहते हैं रचना। तो रचना जो भी होते हैं सिद्ध करने वाले में, उसे हमें खुद से लिखना होता है, और अगर आप खुद से लिख देंगे तो रचना में जो लिखे हैं आप उसे यहाँ पे लिख देंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे DC के समांतर EO एक रेखा खींचा। तो आइए यहाँ पे उस चीज को हम लिख देते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। DC समांतर EA एक रेखा हमने खींच लिया। अब देखिए आगे क्या बढ़ेंगे हम। यहाँ पे हमें 2 त्रिभुज पे फोकस करना है, एक ABD यानी कि ये वाले त्रिभुज पे, और उसके बाद हम ACD पे फोकस करेंगे, इस वाले त्रिभुज पे। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे ABD में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में। ओके, इस प्रकार से। अब त्रिभुज ABD के अनुसार आप देखेंगे तो ये हमारा प्रमेय 6.1 को फॉलो कर रहा है। जैसे ये B और D, अब देखिए ये AB है और ये यहाँ इसी के समांतर EO है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, EO समांतर AB। त्रिभुज ABD में EO समांतर AB हो गया, EO समांतर AB। इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये वाला ना, लिख सकते हैं हम यहाँ DE/EA, DE/EA बराबर DO/OB। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद हमें फिर से दूसरा त्रिभुज लेना है ACD। तो यहाँ हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACD में। अब आप देखेंगे तो त्रिभुज ACD में EO समांतर DC है, तो लिखेंगे EO समांतर DC। इसीलिए अब चूंकि ये और ये समांतर है, तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है, AE/ED बराबर, अब हम लिखेंगे AO/OC। ये हो गया समीकरण 2। ओके, क्लियर, समीकरण 2। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुका है, इसी से हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। अब आपको ये देखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो AO और BO, CO DO। अब देखिए AO कहाँ पे है, तो ये रहा समीकरण 1 में, AO नहीं है। समीकरण 2 में आइए, तो यहाँ समीकरण 2 में AO इधर है। उसके बाद हमें चाहिए क्या, BO या फिर CO या फिर DO, कुछ भी देखिए समीकरण में है कहाँ। तो यहाँ पर DO देख रहे हैं इधर, ओके, और OB भी इधर ही है। हमें OB, BO है ना यहाँ पे, तो OB या BO कुछ भी रहे चलेगा। कहने का मतलब ये है जो भी यहाँ पे होना चाहिए वही चीज़ आप दोनों में से समीकरण से उठा लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए DO मिल गया है, यहाँ पर DO है। उसके बाद समीकरण 2 में आप आएंगे तो यहाँ AO मिल गया है, यहाँ पर AO है। हमारा DE और EA का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिद्ध इससे करना ही नहीं है, तो हमें इसको उठाना ही नहीं है। तो समीकरण 1 से हम DO उठा लेते हैं और OB उठा लेते हैं, और समीकरण 2 से AO और OC उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DO/OB बराबर, यहाँ से उठा लेते हैं AO/OC। ओके, लेकिन इतना नहीं, ये प्रूफ तो आ गया हमारा आंसर, लेकिन पूरी प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे AO/BO है। ओके, तो यहाँ पर वो चीज़ हमारा नहीं है।
करना क्या होगा, इसे व्युत्क्रम कर देंगे, पलट देंगे। ओके, एक ही तरफ का पलटेंगे बस इसे ही। जैसे डी ओ ऊपर है और ओ बी नीचे है, तो हम यहाँ पर ओ बी ऊपर कर देंगे और नीचे डी ओ कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद ये ए ओ का ए ओ रखेंगे और ये ओ सी का हम ओ सी रखेंगे। यहीं पे थोड़ी सी जगह बची है, हम इसी पे थोड़ा फाइनल कर देते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर भी हमारा ए ओ के नीचे चाहिए क्या, बी ओ, लेकिन अभी भी नहीं आया है। ए ओ के नीचे क्या है, सी ओ। एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करवा देते हैं। ओ बी जो है सो ओ सी की जगह ले लेगा और ओ सी ओ बी का जगह ले लेगा, बाकी ए ओ और डी ओ सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, ओ सी बटा डी ओ, हाँ लिख सकते हैं, बराबर ए ओ का ए ओ। ओके, और ये जो ओ बी है ये ओ सी का जगह ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी। अब आप देख सकते हैं ए ओ बाई बी ओ, तो यहाँ पे क्या है, ए ओ बाय बी ओ, मतलब ये थोड़ा सा क्या है, फेर बदल है। तो क्या दिक्कत है, आप ओ बी लिखिए या बी ओ लिखिए, एक ही बात है। सी ओ बाई डी ओ, तो यहाँ देखिए सी ओ बाई डी ओ, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा फेर बदल है। इसको अब हम पूरा चेंज करके लिखेंगे, सुधार के लिखेंगे। ए ओ को हम लिखेंगे ए ओ बटा ओ बी को हम लिख देंगे क्या, बी ओ, बराबर यहाँ पे क्या है, सी ओ बाई डी ओ। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ओ सी है, तो इसे सी ओ लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, डी ओ, तो यहाँ भी क्या है, डी ओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी ओ। अब आप देखेंगे ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ बराबर सी ओ बाई डी ओ, सी ओ बाई डी ओ। ये हमारा हो गया प्रूफ, और यही हमें लाना था। ओके, तो ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। थोड़ी जो यहाँ पर होच पोच हुई है इसे आप बारीकी से समझना, वीडियो को दोबारा देखना कि ऐसा हम क्यों किए, और खुद से बनाने का भी प्रयास करना। ओके, यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देंगे, ये व्युत्क्रम है ना, तो आप हल्का सा यहाँ पे लिख देंगे व्युत्क्रम, ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हुआ है। यहाँ पे डी ओ है, नीचे ओ बी, हमने ओ बी को ऊपर लेके नीचे डी ओ कर दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि इससे ये गुना हो, तो ओ ए ओ के नीचे यहाँ पर क्या था, ओ बी था या बी ओ था, इसीलिए जब गुना हो तो इसके नीचे आ जाए, इसीलिए हमने यहाँ पर व्युत्क्रम किया। चलिए, तो इसका PDF डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसे निकाल सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप पे इसको डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको यह मिल जाएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सवाल 9 का अपोजिट है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये बोल दिया था कि एक समलंब है, आपको दर्शाना है इतना। अब इतना दे दिया है तो आपको दर्शाना है समलंब। आइए कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है, लेकिन हमें नहीं पता है वो किस आकार का है, लेकिन लास्ट में बोला है कि समलंब सिद्ध करना है, तो हम जो चतुर्भुज बनाएंगे वो समलंब के आकार का बनाएंगे। इसका नाम दिया है तो हम दे देंगे A B C और D। विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम O पर प्रतिच्छेद करवा देंगे। ये हो गया O पर प्रतिच्छेद करता हुआ। अब क्या क्या दिया है उसे हम लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने जो लिखना था लिख दिया है। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, ओके, जिसमें विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो बुक में बोला वही हमने यहाँ पे लिख दिया। एवं एक चीज़ और सबसे मेन दिया हुआ है क्या, AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। ABCD एक समलंब है, तो इसे हम यहीं पे लिख देंगे। चलिए हमने लिख लिया ABCD एक समलंब है, ये हमें सिद्ध करना है। और ये सिद्ध कब होगा, जब हम किसी तरह से AB समांतर DC सिद्ध कर दे तब। और यह कैसे पॉसिबल होगा, प्रमेय 6.2 से। प्रमेय 6.2 क्या कहता है, अगर एक त्रिभुज हो और उसमें ये फार्मूला AD बाई DB AE बाई EC हो इस प्रकार से, तो ये और ये दोनों रेखाएं कैसी होती है, ये दोनों रेखाएं समांतर होती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए
AD बटा DB AE बटा EC, इसके बटे में ये वाला और इसके बटे में ये वाला, ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं DE समांतर BC। तो किसी भी प्रकार से हमें यहाँ पर AB समांतर DC करना होगा तो ये समांतर एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि त्रिभुज में कोई भी समांतर रेखा नहीं है तो हम अपने मन से एक समांतर रेखा की रचना कर देंगे यहाँ से इधर, या आप इस चीज़ को किधर भी कर सकते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं AOE, ओके, ओ नाम दे देते हैं। तो ये अपने मन से किए हैं तो यहाँ हम लिखेंगे रचना। रचना में क्या लिखेंगे, OE DC के समांतर एक रेखा खींचा, या AB के समांतर एक रेखा खींचा, AB को ही लेते हैं, यहाँ लिख देंगे हम। हो गया ये क्लियर हमारा। चलिए अब ये रेखा खींचने के बाद ये इस वाले त्रिभुज में देखिए ABC में देखेंगे तो ये एक भुजा है और एक भुजा है, तो इसके भुजा में ये भुजा हो गया। अब यहाँ से ये वाला जो है प्रमेय 6.1 या फिर 6.2 को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ पे आइए लिखते हैं त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा भाई साहब, ABC में। अब जानते हैं ये समांतर रेखा है तो आप क्या लिख सकते हैं, CE बटा EA या फिर EB CE बटा EB, यहाँ लिखेंगे CE बटा EB बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ CO बटा OA। हो गया, इसे हम मानते हैं इक्वेशन 1। नो इक्वेशन 1 से नहीं मानना है। अगर आप इसे इतना लिख सकते हैं तो प्रमेय 6.2 क्या कहता है भाई, कि अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो फिर इस त्रिभुज की भुजाएं कैसी होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को लिखा है तो समांतर करने के लिए, तो इस वाले त्रिभुज में आए हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या, OE समांतर AB। तो यहाँ लिखेंगे हम इसीलिए OE समांतर AB, ओके, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। फिर से हम यही काम करेंगे पुनः, ओके, लिखेंगे त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज में लेंगे, देखिए ये वाला त्रिभुज में, ऐसा में त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। अब ये जो रेखा है देखिए, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर समलंब में होता है। अगर ये रेखा इसके समांतर तो इसके समांतर में भी होगा। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पर BCD में क्या हो जाएगा, इस वाले को देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसको, तो यहाँ हो जाएगा BE बटा EC। लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल, लिखिए BE बटा EC बराबर BO बटा OD, BO बटा OD। लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए प्रमेय 6.2 के अनुसार अगर इतना बटा इतना और इतना बटा इतना है तो आप लिख सकते हैं OE समांतर DC। हाँ तो लिखिए यहाँ पे OE समांतर DC। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला इसके समांतर है और ये वाला फिर से इसके समांतर है, मतलब ये इसके समांतर और फिर से ये इसके समांतर, तो ये दोनों आपस में समांतर नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखें, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से करना क्या है, हमें लेना है AB समांतर DC। तो समीकरण 1 से हम AB को ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे AB समांतर, समीकरण 2 से हम DC को ले लेते हैं, DC। अब देखिए ये AB समांतर DC हो गया, AB समांतर DC हो गया। और समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं आपस में समांतर होती है, जो कि हमने प्रूव कर दिया है, AB समांतर DC। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर अतः ABCD एक समलंब है। और यही हमें प्रूफ करना था और ये हो गया हमारा प्रूफ। चलिए भाई
इसे आप नोट कर लीजिए। कितना आपको समझ आया नहीं आया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपके लिए मैं कमेंट्स डेली पढ़ता हूँ। वीडियो कैसी लगती है ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप इसका कितना फ़ायदा उठा चुके हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। 9, 10 इंपॉर्टेंट है और बाकी की चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसे आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में लाएँ। आप पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए पढ़िए। पढ़िए ऐसा कि पढ़ा सको। चलिए, तो ये हमारा एक्सरसाइज 6.2 आज यहीं पर कंप्लीट होता है। हम यहाँ पे इसका कंप्लीट कर दिए। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 6.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।